एक बार हम जब ग्रामर सीख जाते हैं, बेसिक हमारी ग्रामर क्लियर हो जाती है, हम अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं या फिर लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है वोकैब्युलरी की, अच्छे-अच्छे वर्ड्स, सही जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करने की। चाहे आप एग्ज़ाम की बात कर लें या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात कर लें, दोनों में ही ये वो जो वोकैब्युलरी है इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब अच्छी आप लेवल की करना चाहते हैं तो। कई बार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा देखा हम देखते हैं कि हम लोग लिस्ट बना लेते हैं फटाफट। वर्ड देखा, उसका मीनिंग लिख लेंगे, लिस्ट बन के तैयार। लेकिन उसके बाद क्या? कैसे उसको याद करेंगे? क्योंकि लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। लेकिन जब आप मतलब 10वें, 12वें या 15वें 15th जो आपका वर्ड है तब वहाँ तक पहुँचते तो पहले वाले 5 तो गुल हो चुके होते हैं, वो आपको याद ही नहीं रहते। तो आपकी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हम इस सीरीज़ को इसीलिए लेके आए हैं ताकि हम थाउज़ेंड्स ऑफ वर्ड्स बहुत ही आसानी से याद कर लें। एंड रिमेंबर, बोनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इस सीरीज़ में जो वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, उसके साथ में सिर्फ ना ही हम वर्ड सीखेंगे बल्कि हम ऐसे तरीके से सीखने वाले हैं ये सीरीज़ में कि आप इस सीरीज़ को छोड़ के और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, या तो आप उनको बना पाएँगे खुद से कि आपको, क्योंकि और उसका जो वर्ड का बाइफरकेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं, किस तरीके से आप उनको याद रख सकते हैं, किस चीज़ का कैसे आपको यूटिलाइज़ेशन करना है, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम सीखेंगे ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ के बारे में। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो बनते कैसे हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड्स हैं वो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। बहुत सारी, सबके सारे के सारे नहीं बट काफ़ी सारे वर्ड्स हमने फ्रेंच से लिए हैं, ग्रीक से लिए हैं, लैटिन से लिए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो इन भाषाओं से हमने जब वर्ड्स लिए हैं, तो उनमें हमने और ऐड करके नए-नए वर्ड्स बना दिए हैं। तो अगर हमने जो बेसिक इसका जो वर्ड है उसका मतलब समझ लिया, तो इससे रिलेटेड चाहे आप 50 वर्ड देख लो, 100 वर्ड्स देख लो, उनका जो मीनिंग है वो कहीं न कहीं सिमिलर होगा। उसके बाद में सफिक्स लगा दो, प्रीफिक्स लगा दो, तो उसके हिसाब से हम खुद भी समझ पाएँगे कि वर्ड बना कैसे है। एक बार उसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया, देन तो बात ही खत्म है, फिर आपको तो बहुत सारे वर्ड्स अपने आप समझ आ जाएँगे एंड इवन आप यूज़ करेंगे ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है मैं, वन सेल्फ, जब अपने बारे में कुछ बताना है या फिर कुछ भी रिलेटेड है जो खुद से रिलेटेड है, मैं, है। दूसरा रूट वर्ड है मेनिया, उसका मतलब होता है पागलपन। तो इनसे हम कौन-कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, चलिए समझेंगे अभी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इन रूट वर्ड से कौन-कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, जो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, दीज़ आर नॉट ओनली वर्ड्स जो इन रूट वर्ड से बने हैं। बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो कि इन रूट वर्ड से बने हैं, बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग वर्ड पावर मेड ईज़ी हियर। तो मैंने वर्ड पावर मेड ईज़ी के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इन रूट वर्ड से लेके बना सकते हैं। तो एक बार हमको बेसिक समझ आ गए, देन आपको फ्यूचर वीडियोज़ में हम और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे, ठीक है? तो पहला वर्ड है हमारा ईगोइस्ट। ईगो का मतलब है कुछ भी रिलेटेड है मैं से, ठीक है? इस्ट क्या है? हमारा सफिक्स है। सफिक्स, इस्ट सफिक्स का मतलब है जब हम कोई व्यक्ति किसी को कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ का एक्सपर्ट है, ठीक है? उस व्यक्ति को हम इस्ट बोलते हैं, स्पेशलिस्ट है वो किसी चीज़ का। तो व्यक्ति है और वो खुद के, मतलब उसमें ईगो है, उसमें ईगो को प्रैक्टिस करता है वो। तो जो व्यक्ति जो प्रीऑक्यूपाइड है, उसके खुद के इंटरेस्ट है, मतलब अहंकारी है, सेल्फिश है, खुद के बारे में ही वो बात सोचता है, खुद खुद में ही स्पेशलिस्ट है ना? इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो अपने में ही खोया रहता है और अपने बारे में ही हमेशा
उसको खुद की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। फॉर हिम ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। वो खुद का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। जब हम बात करेंगे ईगोटिस्ट की, यहाँ पे जब आप देखेंगे ईगो तो सेम है, लेकिन इस्ट भी यहाँ पे सफिक्स जो कि एक्सपर्ट है, लेकिन टी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। क्या है इसका मतलब? कि वो ईगो है उसमें, स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब हमने वहाँ पे एक और लेटर यूज़ कर ऐड कर दिया, तो थोड़ा-सा मीनिंग चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इतना ही चेंज हुआ है कि वो बात करता है। ईगोइस्ट सोचता है, बिहेव करता है, लेकिन ईगोटिस्ट जो है वो टॉक करता है। वो खुद के बारे में बोलेगा कि मेरे पास उसकी जो मटेरियल पोज़ेशंस हैं, उनके बारे में बोलेगा। वो उसके लिए खुद का जो दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसके बारे में बात करता है। जैसे कि ये लेडी बोलेगी कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, मेरे पास डायमंड्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो भी अपने बारे में वो कंसर्न्ड है, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, लेकिन वो ईगोइस्ट अहंकारी नहीं होगा, लेकिन अहंकारी के जैसे ही थोड़ा बिहेव करेगा, लेकिन वो बात ज़्यादा करेगा। तो इसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, तो एग्ज़ैक्टली इसका डिफरेंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ईगोटिस्ट जो है, वो अपने बारे में बात करता है, ठीक है? भले ही बात ना करे, लेकिन वो क्या खुद को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझता है, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बड़ा समझता है ईगोइस्ट। और जो ईगोइस्ट है, वो ज़्यादा सेल्फिश होता है ईगोटिस्ट से, ठीक है? जो ईगोटिस्ट है वो अपने बारे में बहुत लंबी-लंबी हाँकते हैं, बोस्ट करते हैं अपनी मटेरियल पोज़ेशंस को लेके या फिर अपने लुक्स को लेके या किसी भी ऐसी जो उसकी खुद की है चीज़ उसको लेके बोस्ट करेंगे, लेकिन वो ईगोइस्ट से थोड़े से कम डेंजरस होते हैं, ठीक है? डेंजरस इन द सेंस सेल्फिश कम होते हैं, बोलते हैं ज़्यादा बस। नेक्स्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिक। अगेन यहाँ पे ईगो है, समथिंग रिलेटेड टू खुद का, है ना? सेल्फ। जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर का मतलब भी आपको पता है कि किसी भी चीज़ का वो सेंटर होना, है ना? उसका बीच, उसका जो वर्ल्ड है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो एक ही जगह पे है, कहाँ पे है? खुद पे है ना? उसका जो व्यक्ति है उसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पे है? खुद पे, उसका सेंटर वो खुद है, अपनी दुनिया का सेंटर वो खुद है। इक क्या है? सफिक्स है अगेन। इक क्या है? ये आप नॉर्मली नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है। इस्ट जब है ये आपके नाउन होंगे, है ना? और जब इक लगेगा किसी भी वर्ड के एंड में, ज़्यादातर आपको वो एडजेक्टिव ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ ये क्वालिटी बताता है किसी भी नाउन की। तो ईगोसेंट्रिक जो होगा, ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। जैसे कि मैंने बताया, कंसिडर करता है सेंटर अपने आप को यूनिवर्स का, और ये ईगोइस्ट जो है उससे नेक्स्ट लेवल होता है। क्यों वह होता है? क्योंकि ये तो सोच रहा है, लेकिन ये जो ईगोसेंट्रिक व्यक्ति है, देखो ईगोइस्ट व्यक्ति खुद है और ईगोसेंट्रिक उस व्यक्ति की क्वालिटी है, इसलिए ये एडजेक्टिव है ना? तो ये आप जो छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना कि किस सफिक्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किस सफिक्स के लगाने से आपका जो नाउन है वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है या फिर वो नाउन है, ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफ़ाई करने में ईज़ी होगा अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो। तो ईगोसेंट्रिक जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी है ना? और वो ईगोइस्ट से थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो अपनी दुनिया, वो पूरी दुनिया का जो उसकी जो दुनिया है, उसका वो सेंटर वो खुद ही है। ईगोमैनियाक, यहाँ पे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अलोंग विद आवर फर्स्ट वर्ड। तो ऐसे देखो, मैंने आपको बोला ना हम वर्ड्स को रूट वर्ड्स को भी जॉइन करेंगे, सफिक्स लगाएँगे, प्रीफिक्स लगाएँगे, बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो एक बार आपको समझ आ गई ये सीरीज़, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बाय द टाइम वी फिनिश दिस सीरीज़, आपका जो वोकैब्युलरी का लेवल होगा वो बहुत-बहुत हाई चला जाएगा, एंड नॉट ओनली हाई चला जाएगा, बट आपका जो रिटेंशन होगा वर्ड्स को लेके, आपको वर्ड्स याद रहेंगे, आपको वर्ड्स समझ आ जाएँगे, एंड फ्यूचर में आप खुद भी
कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे भले ही आपको वो पता नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग उनका कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे बिना डिक्शनरी को रेफ़र करे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ एंड ऐसे ही बने रहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ईगोमेनिया की। ईगो खुद है, मेनिया क्या है? पागलपन, ठीक है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को इम्पोर्टेंट समझता है और उसका जो नीड्स हैं, वो डिज़ायर हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, वो ऑब्सेशन है, वो पागलपन की हद तक खुद को जो है अ, इम्पोर्टेंट समझता है कि मैं हूँ जो हूँ, बाकी दुनिया कुछ नहीं है, ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। वो थोड़ा पागलपन की कैटेगरी में आता है। ईगोसेंट्रिक क्या है? वो फिर भी थोड़ा-सा नॉर्मल लगता है, थोड़ा-सा नॉर्मल, बट मैनिएक जब हो गया तो वो बर्दाश्त के एकदम बाहर हो जाता है, वो पागलपन की श्रेणी में कैटेगरी में चला जाता है कि ये तो पागल इंसान है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के बारे में। अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाएँगे तो हम लास्ट में एल ऐड कर देंगे, देन ये जो ईगोमैनिएक की क्वालिटी है, वो बन जाती है ईगोमेनिकल, ठीक है? अब हम जो ये वर्ड्स हमने देखे, क्योंकि सब के सब व्यक्ति से रिलेटेड है और ईगो से रिलेटेड है, तो कौन-सा वर्ड कितना किस लेवल का है, कब हम किसी को ईगोइस्ट बोलें और कभी हम किसी को ईगोसेंट्रिक बोलें, किसी को ईगोमेनियाक कब बोलें। तो इसके जो लेवल्स हैं, वो एक बार समझ लेते हैं फटाफट। तो जब भी कोई व्यक्ति खुद के बारे में सेल्फिश आपको दिखाई देगा, आप उसको ईगोइस्ट बोल सकते हैं, लेकिन बोस्टफुल होगा, आप खुद के बारे में बात करें तो ईगोटिस्ट हो जाएगा। दीज़ पीपल आर इरिटेटिंग, है ना? ऑब्नॉक्शियस होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल नहीं लगेगा इनके आस-पास रह के। लेकिन जब आप किसी ईगोसेंट्रिक व्यक्ति से मिलेंगे, वो तो बर्दाश्त के बाहर है कि मतलब आप सोचोगे कब उनके आस-पास से चले जाएँ या फिर वो आपके आस-पास से चलेंगे, तो इनटॉलरेबल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति होगा ईगोमैनिएक, वो होगा एकदम डेंजरस। डेंजरस इन द सेंस ये नहीं कि वो मार-वार देगा, लेकिन वो पागल एकदम, आपको लगेगा कि ये तो पागल इंसान है भई, इससे तो दूर रहो, ठीक है? तो ये आपके जो इस तरीके से इसका जो लेवल है, वो बढ़ते जाएगा। नाउ लेट अस सी सम एग्ज़ाम्पल्स कि कैसे इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। माय न्यू बॉस इज़ एन ईगोइस्ट। देखा, अभी हमने समझा था ना, ईगोइस्ट मतलब सेल्फिश है। सोचेगा, बोलेगा नहीं, सोचेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। माय न्यू बॉस इज़ एन ईगोइस्ट हू फोर्स अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू हर विश। मेरी जो न्यू बॉस है, वो ईगोइस्ट है और वो फोर्स करती है कि उसकी विश के हिसाब से ही काम करा जाए। वी अज्यूम्ड हिम टू बी एन ईगोटिस्ट। हमने सोचा था ये ईगोटिस्ट होगा। टिस्ट मतलब बहुत बकवास करेगा अपने बारे में, बड़बड़ करेगा, मेरे पास ये है, वो है। एज़ पर फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों के से जो हमको फीडबैक मिला था, हमने सोचा था कि वो ईगोटिस्ट होगा, बट आई फाउंड हिम क्वाइट द अपोज़िट, पर मुझे वो उसके अपोज़िट लगा। द ईगोसेंट्रिक मैन नेवर रिमेंबर्ड हिज वाइफ्स बर्थडे। ईगोसेंट्रिक क्या है? जिसका यूनिवर्स का सेंटर वो खुद है, मतलब उसको अपना-अपना दिख गया। वो अपना-अपना दिखेगा, वो अपनी वाइफ का जो बर्थडे है वो नहीं याद रखता है, बट गॉट एंग्री व्हेन शी फॉरगेट हिज। वो वाइफ का भूल गया तो चल गया, लेकिन वाइफ अगर उसका बर्थडे भूल गई तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ ही इज़ ईगोसेंट्रिक। ही वाज़ टू मच ऑफ एन ईगोमैनिएक टू एडमिट दैट ही हैड फ्लॉज़। वो इतना टू मच ऑफ ईगोमैनिएक है कि पागल है खुद के बारे में, कि वो एडमिट भी नहीं कर रहा है कि उसमें भी फ्लॉज़ हैं, उसमें भी कमियाँ हैं। अ ब्रिलियंट बट ईगोमैनिएकल अर्बन प्लानर who ruthlessly sought to impose his vision of the ideal kitchen। जो अर्बन, देखो, जो मैंने आपको बोला था ना, एडजेक्टिव क्या है? आपके नाउन की क्वालिटी बताएगा। तो जो प्लानर है वो कैसा है? ईगोमैनिएकल है, ठीक है? और वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो क्या, बहुत ही अपने जो विचार हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं एक आइडियल किचन के, वो ज़बरदस्ती थोप रहा है। नेक्स्ट रूट वर्ड हम समझेंगे ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर से कौन-कौन से वर्ड्स हम बना सकते हैं? अल्ट्रुइज़्म। देखो, अल्ट्रुइज़्म में
यहाँ पे हमारी जो स्पेलिंग है ऑल्टर की और अल्ट्रुइज्म में डिफरेंस है, बहुत ही ई यहाँ पे नहीं है। तो जो स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हम थ्रू आउट द सीरीज समझ लेंगे एंड यू विल गेट द आइडिया कि कैसे वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है जब हम हमारे रूट वर्ड से वर्ड्स का क्रिएशन करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। तो अल्ट्रुइज्म जो है वो फिलॉसफी है कि दूसरे लोगों की जो केयर करना, दूसरे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, खुशी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन लोगों इस फिलॉसफी में। दूसरे लोगों की मदद करना, दूसरे लोगों की हैप्पीनेस, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है खुद से ज़्यादा। तो ये जो फिलॉसफी है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्टिक अगेन आप देखेंगे एक है ऑल्ट्रुइज्म को हमने अल्ट्रुइस्टिक बना दिया है, आईसी लगा के एडजेक्टिव बन गया है ना। एक्शंस जो हैं वो एक्शन जो दूसरों के बेनिफिट के लिए लिए गए हैं उनको हम अल्ट्रुइस्टिक बोलेंगे, ये एडजेक्टिव है ना। अब जो व्यक्ति अल्ट्रुइज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, अल्ट्रुइस्टिक स्टेप्स लेता है, वो क्या होगा, अल्ट्रुइस्ट होगा। अल्ट्रुइस्ट होगा अनसेल्फिश पर्सन whose actions शो कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ द अदर्स। तो ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे एक्शंस हैं, एंड अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति है जो उस फिलॉसफी को प्रैक्टिस करता है और अल्ट्रुइस्टिक स्टेप्स लेता है, और वो व्यक्ति खुद क्या है, वो अल्ट्रुइस्टिक है। यहाँ पे देख आपको कैसे समझ आएगा, इस्ट मतलब जो व्यक्ति अल्ट्रुइज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, स्पेशलिस्ट है, उसका एक्सपर्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में देखेंगे ऑल्टर जो है उसमें स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आया, जबकि हमने यहाँ पे इसमें ई जो था वो हमने नहीं यूज़ किया था। हमने क्या, जो नहीं यूज़ हुआ था उसमें ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है, एवरी अदर एवरी सेकेंड। तो यानी कि जैसे यहाँ पे कोई भी 4 प्लैंक्स रखे हुए हैं तो एवरी ऑल्टरनेट, एक को छोड़, ऑल्टरनेट एवरी अदर, ये एक को छोड़ के एवरी सेकेंड वन को हम ऑल्टरनेट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव जो है वो होगा इफ यू स्किप वन एंड टेक अदर, यानी कि ऑल्टरनेट क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने इसको छोड़ दिया, इसको सेकेंड वन को ले लिया, थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ वन को ले लिया। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या फिर कोई भी 2 चीज़ हैं, तो एक को छोड़ के दूसरे को ले लेना, ऑल्टरनेटिव ये होगा। ऑल्टर ईगो ध्यान से समझो, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इस वर्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग है, नॉट डिफरेंट मीनिंग, विल अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये 2 खुद इंडिविजुअल 2 रूट वर्ड्स है, ईगो है जो कि आई है, मी है, माई सेल्फ है, ठीक है, वन सेल्फ है, ऑल्टर है अदर। तो मैं एंड अदर, तो समथिंग रिलेटेड टू दिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक है, ये एक फ्रेंड है और ये इसका फ्रेंड है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन से साथ में रहे हैं, या फिर दोनों की पर्सनालिटीज़ जो है वो इतनी अच्छी हैं कि दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स या फिर ट्रस्टेड फ्रेंड्स बन गए हैं। तो अगर ये जो हमारा ए है, ये बी है, जब ए जो व्यक्ति है वो बी को इंट्रोड्यूस करवाएगा किसी के सामने, तो वो क्या बोल सकता है, ही इज़ माई ऑल्टर ईगो, ही इज़ माई ऑल्टर ईगो। क्यों ऑल्टर ईगो बोला, वो तो व्यक्ति दूसरा है, इसलिए क्योंकि वो मेरा ही दूसरा वर्जन है, वो मैं ही हूँ। क्योंकि आप उत्सव में लोगे तो आपको लगेगा कि मेरे से ही मिल लिए, तो वो इतने सिमिलर होते हैं। तो 2 व्यक्ति जो दोस्त हैं, एक व्यक्ति दूसरे को अपना ऑल्टर ईगो बोल सकता है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, लेकिन जब वो लोगों के सामने होगा तो उसकी एक पर्सनैलिटी बाहर आएगी, जब वो अकेले में रहेगा तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आएगी। यानी कि जैसे कि कभी आप इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ देखेंगे कि सबके सामने वो अलग होते हैं, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं तो अलग होते हैं। यानी कि उनकी जो अपोजिट साइड है उसको भी ऑल्टर ईगो बोलते हैं, यानी खुद के अंदर ही एक दूसरी पर्सनैलिटी, दूसरी अपोजिट
तरीके से बिहेव जब करते हैं उसको भी अल्टर ईगो बोलते हैं। तो 2 तरीके से हम इस जो अल्टर ईगो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन क्या है? अल्टरकेशन का मतलब है कि किसी के साथ में लाउड आर्ग्यूमेंट होना, डिसएग्रीमेंट होना, दूसरे के साथ किसी और के साथ में आपका आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है? नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन का जो मतलब है कि कोई भी चीज़ में, चाहे आपका घर हो, चाहे कपड़े हों या फिर किसी भी चीज़ में छोटे-छोटे स्मॉल जो चेंजेस हैं उनको उनका करना। तो अल्टर जो है इस तरीके से हम डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उससे बना सकते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स कैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ केपेबल ऑफ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी बट ऑल्सो शो अल्ट्रुइज़्म। वो केपेबल है एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी की, बहुत ही मतलब दर्दनाक कार्य वो कर सकता है, लेकिन वो अल्ट्रुइज़्म भी दिखाता है। वो उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है कौन-सी? दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, वो क्वालिटी पे वो शो करता है। द ईगोइस्ट एंड द अल्ट्रुइस्ट आर बोथ इम्परफेक्ट। जो ईगोइस्ट है, जो खुद के बारे में सेल्फिश है वो, और जो दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है, दोनों इम्परफेक्ट है क्योंकि दोनों एक पर्सनैलिटी के एक्सट्रीम एंड में है। एक तो खुद के बारे में सोचता है और एक दूसरों के बारे में सोचता है, तो दोनों भी इम्परफेक्ट है। As Karan is an altruistic person, he wants to spend 2 years of his life for voluntary work. क्योंकि जो किरण है अल्ट्रुइस्टिक पर्सन है। जो पर्सन हमारा जो कौन है? नाउन है, और उसकी क्वालिटी क्या है? अल्ट्रुइस्टिक। दूसरों के भले के लिए जो एक्शंस लेते हैं वो अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस होते हैं। तो ये व्यक्ति है जो दूसरों के भले के लिए एक्शन लेना चाहता है, और ये वो 2 साल अपनी ज़िंदगी के जो है वो वॉलंटरी वर्क के लिए बिताना चाहता है, दूसरों की हेल्प के लिए। ड्यू टू कोविड-19 वी हैव वर्क फ्रॉम होम ऑन अल्टरनेट डेज़। तो हर दूसरे दिन हमने कोविड-19 की वजह से घर से काम किया है। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू अटेंड द मीटिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला अल्टरनेटिव, जैसे आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं, तो यानी कि आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू अटेंड द मीटिंग। The premise of the show is Miley Stewart, a plain girl whose alter ego is Hannah Montana। ये जो शो है, हम छोटे थे तब आई थिंक डिज़्नी पे या किसी पे आता था। तो जो माइली स्टुअर्ट थी बहुत ही सीधी-सादी लड़की थी, नॉर्मल रहती थी, लेकिन वो एक दूसरा उसकी अल्टर ईगो, तो उसकी जो पर्सनैलिटी दूसरी एक और भी थी जो कि हैना मोंटाना थी। बहुत ही चब्बी, बहुत ही चिल रहती थी और गाती बहुत अच्छा थी। तो माइली स्टुअर्ट के अंदर ही 2 पर्सनैलिटी थी। एक थी जो माइली स्टुअर्ट सीधी-सादी लड़की, और एक थी हैना मोंटाना। Rahul and Vijay got into an altercation, ending up with Rahul punching Vijay। एक आर्ग्यूमेंट हो गई उनके पास, लाउड मतलब झगड़ा हो गया एक तरीके से। आप देखेंगे झगड़ा, फाइटिंग इज डिफरेंट, बट आर्ग्यूमेंट, मोर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम ऑल्टरकेशन बोलेंगे। एंडिंग अप विद राहुल पंचिंग विजय, विजय को मार दिया राहुल ने। The alteration in the first letter may be due to original document being partly illegible। तो जो हमारे पहले के जो लेटर्स हैं उनमें जो चेंजेस है, कोई भी चीज़ में छोटे-छोटे चेंजेस हो जाने को हम ऑल्टरेशन बोलते हैं। ऑल्टरेशन जो है वो इसलिए है क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इल्लेजिबल मतलब है कि वो पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको इल्लेजिबल बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कौन-कौन से रूट वर्ड्स सीखे हैं। लेट अस हैव अ रिकैप। ईगो यानी कि मैं, मी माई सेल्फ जो होता है। मेनिया यानी कि पागलपन। ऑल्टर मतलब दूसरा, द अदर। तो इन रूट वर्ड्स से हमने आज बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू इन सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए।
टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।